गुल्ली और बुल्ली दोनों घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे हैं क्योंकि सौंदा पोटी बॉय अपनी मौसी के घर गया हुआ है। अगर सौंदा पोटी बॉय यहाँ पे होता तो गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटी बॉय को घर पे बुला लेते और उसके बाद तीनों कहीं घूमने जाते। लेकिन सौंदा पोटी बॉय यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से दोनों उदास बैठे हैं और दोनों बस एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मॉन्स्टर ट्रक की आवाज़ आती है। और उन दोनों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर ट्रक उनके घर के पास में ही रुका है। और ये आवाज़ सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। उन दोनों को लग रहा है कि शायद बाबा होंगे, क्योंकि बाबा ही उनके घर पे तरह तरह की गाड़ियाँ लेके आते रहते हैं और इस बार शायद वो मॉन्स्टर ट्रक लेके आए हैं। तो गुल्ली तुरंत गेट के पास जाके दरवाज़ा खोलता है और जब वो खोल के देखता है सामने रॉड होता है, यानी कि हमारा आइसक्रीम मैन। गेट खोलने के बाद रॉड उन दोनों से कहता है, गुल्ली और बुल्ली मैं अकेला बोर हो रहा था और कुछ दिन पहले ही मैंने ये मॉन्स्टर ट्रक ख़रीदा है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के यहाँ पे आ जाऊँ और इसके बाद हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे। कहीं तुम दोनों बिजी तो नहीं हो? बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो खुद ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे। हमारा सौंदा पोटी बॉय मौसी के यहाँ गया है, अगर वो होता तो हम सब कहीं घूमने जाते, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो हम भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम सारे कहीं घूमने चलेंगे। गुल्ली कहता है, लेकिन कहाँ घूमने जाओगे ये तो बताओ। रॉड कहता है, वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम दोनों तुरंत मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठो, फिर हम देखते हैं कहाँ जाना है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बिना कोई पैकिंग किए उस मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और कहीं घूमने के लिए चल देते हैं। फाइनली गुल्ली और बुल्ली इस मॉन्स्टर ट्रक से ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोई पैकिंग नहीं की, जिस वजह से इनके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं जिनसे ये अपनी ठंड बचा सकें। लेकिन ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे इन तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। गुल्ली बुल्ली तो आराम से लेट के ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन रॉड के लिए यहाँ पर कोई चेयर ही नहीं है। लेकिन रॉड बिल्कुल ही परेशान नहीं है, क्योंकि उसे खड़े रहने की आदत है और वो कई कई दिनों तक खड़ा रह सकता है। लेकिन इन तीनों को एक बात नहीं पता कि यहाँ पे बस 3 लोग नहीं, एक और इंसान है, और वो है ईविल नन। दरअसल ये ईविल नन कई दिनों से गुल्ली बुल्ली के पीछे पड़ी थी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ईविल नन ने पिछली बार बाबा से बहुत ज़्यादा मार खाई और उसके बाद कई महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रही थी। इसलिए ये इन दोनों से बदला लेना चाहती है। और जब ये तीनों मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के आ रहे थे, तब ईविल नन इन तीनों का पीछा करते करते यहाँ पे आ गई। और ईविल नन चाहती है कि रॉड इन दोनों से दूर हो जाए, क्योंकि रॉड अगर इन दोनों के पास में रहा तो ईविल नन के लिए मुसीबत बन सकता है। और बस ईविल नन चुपके से ये देख रही है कि रॉड कब यहाँ से चला जाएगा, और रॉड के जाते ही ईविल नन इन दोनों पे हमला कर देगी। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों को ठंड लगने लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। लेकिन रॉड को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बर्फ़ से बना हुआ है। फिर गुल्ली कहता है, अरे रॉड भाई, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तुम एक काम करो, आगे जाके पास से कहीं लकड़ी का इंतज़ाम कर दो, जिससे हम आग जला के थोड़ी देर बैठ पाए और यहाँ के मौसम का मज़ा ले सकें, क्योंकि बिना आग के इतनी ठंड में मैं यहाँ पे नहीं बैठ पाऊँगा। फिर बुल्ली कहता है, हाँ रॉड भाई, यार लकड़ियों का इंतज़ाम कर दो यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और तुम तो लकड़ी काटने में एक्सपर्ट हो, तुम बहुत जल्दी लकड़ी लेके आ जाओगे। फिर रॉड सर हिलाता है और लकड़ी लेने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। इधर पेड़ों के पास बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, तो रॉड वहाँ पे पड़ी लकड़ियाँ उठाने लगता है। और यहीं पे ईविल नन भी छुपी हुई है और वो चुप चुप के देख रही है और रॉड पे हमला करने का मौका ढूंढ रही है। फिर ईविल नन धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि रॉड घूमने वाला है, तो वो तुरंत पीछे छुप जाती है। वहीं इस बार रॉड ईविल नन को नहीं देख पाता है और लकड़ियाँ इकट्ठी करके गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है।
के बाद वो सारी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसमें आग लगा देते हैं। अब गुल्ली बुल्ली उस लकड़ी के पास में बैठ जाते हैं और हाथ पैर सेकने लगते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और अगर वो आग के पास नहीं बैठेंगे तो थोड़ी देर में इनकी कुल्फ़ी जम जाएगी। वहीं ईविलन दूर से इन तीनों को देख रही है और बस मौका ढूंढ रही है कि कब रॉड यहाँ से हटे। इन्हें हाथ पैर सेकते सेकते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। बुल्ली कहता है, अरे रुक भाई, मैं भी चल रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, अब बाकी की मज़ा कल सुबह लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर बुल्ली रॉड से कहता है, रॉड भाई हम दोनों इस वाली झोपड़ी में सो जा रहे हैं, तुम देखो वो रही एक झोपड़ी, उसमें जाके सो जाओ, क्योंकि इस वाली झोपड़ी में केवल 2 ही लोग आ पाएंगे और वो वाली झोपड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, तो तुम उस झोपड़ी में बड़े आराम से सो सकते हो। फिर रॉड सर हिलाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों उस वाली झोपड़ी में सो जाओ, वो झोपड़ी में मैं सो जाता हूँ। चलो ठीक है, अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। और इतना कह के रॉड उस तरफ चला जाता है। और गुल्ली और बुल्ली भी झोपड़ी के पास जाते हैं और गेट खोल के दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब देख के ईविलन खुश हो जाती है और मन में सोचती है, ये बहुत अच्छा मौका है, रॉड इन दोनों से अलग हो गया है और गुल्ली बुल्ली अलग। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मज़ा चखाऊंगी, ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। फिर वो धीरे धीरे से दबे हुए कदमों से गुल्ली बुल्ली की झोपड़ी के पास जाने लगती है। जैसे वो झोपड़ी के पास में आती है तभी उसे रॉड बाहर आता हुआ दिखाई दे जाता है और ईविलन छुप जाती है। असल में रॉड को बहुत तेज सुसु लगी है, इसलिए रॉड बाहर सुसु करने के लिए आया है। अभी ईविलन सोचती है कि सबसे पहले रॉड का इंतजाम किया जाए। इसके बाद वो रॉड के पास में जाके उस पर हमला कर देती है। ईविलन के अटैक से रॉड बेहोश हो चुका है। फिर ईविलन उसे घसीट के ले जाती है और उस घर के पीछे डाल देती है। अब तो ईविलन का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि रॉड बेहोश हो चुका है और गुल्ली बुल्ली भी सो रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो इन दोनों को बचाने आ पाएगा। इसके बाद वो अपने हाथ में अपना जादुई हथौड़ा लेके आ जाती है और जिस वाली झोपड़ी में गुल्ली बुल्ली सो रहे होते हैं उस वाली झोपड़ी की तरफ चली जाती है। झोपड़ी के पास आते ही वो चुपके से उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोल देती है और गुल्ली बुल्ली को हथौड़े से मारने के लिए वो झोपड़ी के अंदर घुस जाती है। गुल्ली और बुल्ली दोनों पहले से ही दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं क्योंकि गुल्ली ने चुपके से देख लिया था जब ईविलन रॉड पे हमला कर रही थी। उसके बाद उसने तुरंत बुल्ली को उठाया और दोनों डंडा लेके गेट के पीछे छुप गए हैं। और जैसे ही ईविलन घर के अंदर आती है तो ईविलन का हैमर देख के गुल्ली डर जाता है और उसके डर के मारे चीख निकल जाती है। इस चीख की आवाज़ सुनकर ईविलन तुरंत गुल्ली की तरफ घूमती है, लेकिन उतनी देर में बुल्ली बाहर आता है और अपने डंडे से ईविलन पे हमला कर देता है। बुल्ली के जोरदार वार से वो ईविलन वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली भाई तुम चिल्ला क्यों पड़े,
पता है तुम्हारे चिल्लाने की वजह से आज हमारा काम ख़राब हो सकता था, और अगर ये विलन मुझे भी देख लेती तो वो अपने हथौड़े से मेरा भी कीमा बना देती। फिर गुल्ली कहता है, भाई उसका हैमर देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसलिए मेरी चीख निकल पड़ी। फिर गुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, जाके तुम देख के आओ कि रोड कहाँ पे पड़ा है और उसे जल्दी से होश में लेके आओ। फिर हम इसे मॉन्स्टर ट्रक में बांध के बाबा के घर पे ले चलेंगे और उसके बाद बाबा ही देखेंगे कि इस ईविल नन का क्या करना है, इसने तो हमें बहुत परेशान कर दिया है। फिर गुल्ली सरे लाता है और रॉड को ढूंढने के लिए चला जाता है, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने इतना ही देख पाया था कि ईविल नन ने रॉड पे हमला किया है। उसके बाद उन्होंने ये नहीं देख पाया था कि वो खींच के कहाँ पे ले गई है, इसलिए गुल्ली रॉड को ढूंढने के लिए आया है। गुल्ली रॉड की झोपड़ी के पास में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि रॉड कहाँ पे बेहोश पड़ा है। लेकिन रॉड गुल्ली को कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो सोचता है कि शायद ईविल नन ने उसे झोपड़ी के अंदर डाल दिया है। फिर वो झोपड़ी के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो झोपड़े से बाहर आता है और कहता है, बुल्ली भाई, रॉड तो यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं इस ईविल नन ने इसे रॉड को कहाँ पे फेंक दिया है। बुल्ली कहता है, गुल्ली ज़रा सही से ढूंढो, रॉड वहीं पे कहीं होगा। उसे ढूंढना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ट्रक को केवल रॉड ही चला सकता है, इसलिए उसे ढूंढो यार, ढूंढो। फिर गुल्ली सर हिलाता है और फिर से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन रॉड तो उसे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर गुल्ली को सूसू लगने लगती है और वो सोचता है, पहले सूसू कर लूँ, उसके बाद रॉड को ढूंढूंगा। कहीं अगर मैं लेट हो गया तो पैंट में ही सूसू निकल जाएगी, इसलिए मैं पहले सूसू कर लेता हूँ। और इतना कह के वो उसी वाली झोपड़ी के पीछे चला जाता है जहाँ पे रॉड बेहोश पड़ा था। जैसे वो सूसू करने को होता है तभी वो नीचे की तरफ देखता है और उसे रॉड बेहोश पड़ा दिखाई दे जाता है। फिर वो तुरंत अपनी सूसू रोक लेता है। ओह, गुल्ली ने एकदम सही समय पर अपनी सूसू रोक ली। अगर गुल्ली थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो आज रॉड गंगा स्नान कर लेता। फिर गुल्ली वहीं नीचे बैठ जाता है और रॉड को होश में लाने लगता है। गुल्ली को काफ़ी देर हो गई है लेकिन रॉड होश में नहीं आ रहा है। उसके बाद गुल्ली रॉड को 3-4 थप्पड़ लगा देता है। इन थप्पड़ों से रॉड एकदम होश में आ जाता है और उठता ही बोलता है, अरे ईविल नन कहाँ गई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ मुझे कहाँ है वो। फिर गुल्ली बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, उसका तो काम हमने तमाम कर दिया है, वो भी बेहोश पड़ी है। अब तुम जल्दी से जाओ, तुमने मॉन्स्टर ट्रक जहाँ खड़ा किया है वहाँ से लेके आओ। फिर इस ईविल नन को मॉन्स्टर ट्रक में डाल लेंगे और हम सभी फिर बाबा के घर पर चलेंगे। फिर बाबा ही देखेंगे इस ईविल नन का क्या करना है, इसने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। फिर रॉड कहता है, मॉन्स्टर ट्रक तो मैंने बाहर खड़ा किया है, तुम रुको, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत मॉन्स्टर ट्रक को लेके आता हूँ। तब तक तुम इस ईविल नन का ध्यान रखना, कहीं से होश आ गया तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। और इतना कह के रॉड मॉन्स्टर ट्रक को लेने के लिए चला जाता है और वहीं गुल्ली बुल्ली के पास में चला जाता है जहाँ पे ईविल नन बेहोश पड़ी है। थोड़ी देर बाद ही रॉड वो मॉन्स्टर ट्रक लेके आ जाता है और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली ईविल नन को उठा लेते हैं और मॉन्स्टर ट्रक के पास चले जाते हैं। मॉन्स्टर ट्रक के पास आने के बाद गुल्ली बोलता है, अरे भाई, इस ईविल नन को कहाँ बैठाएंगे, इसमें तो जगह ही नहीं है। रॉड कहता है, अरे बैठाने क्या है, इस छत पे डाल दो, हम सब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं, जब इसकी ठंड के मारे बर्फ़ जमेगी ना तभी सब पता चलेगा। फिर गुल्ली और बुल्ली सरी लाते हैं और उस ईविल नन को छत के ऊपर फेंक देते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। जैसे तीनों मॉन्स्टर ट्रक में बैठते हैं कि तभी उस ईविल नन को होश आ जाता है। और वो ईविल नन देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर में है और गुल्ली बुल्ली और रॉड कहीं जाने की तैयारी में है।
ये विलन समझ जाते हैं कि ये तीनों इसे बाबा के पास लेके जाएंगे और अगर वो बाबा के पास ले गए तो बाबा इसका कीमा बनाएंगे और इस बार तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो तुरंत उस मॉन्स्टर ट्रक की छत से नीचे कूद जाती है और वहाँ से दुम दबा के भाग लेती है। लेकिन इसके कूदने की आवाज़ गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों में से कोई नहीं सुन पाया क्योंकि इस मॉन्स्टर ट्रक के शीशे बंद है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी और वो तीनों मॉन्स्टर ट्रक लेके बाबा के घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं ये विलन इन तीनों को जाता देख बहुत ज़्यादा खुश हो गई है क्योंकि वो बाबा के पास जाने से बच गई है और वो प्लान बना रही है कि अगली बार गुल्ली बुल्ली को कहाँ पे पकड़ा जाए। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों बाबा की झोपड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। इसके बाद तीनों नीचे उतरते हैं और गुल्ली बोलता है, अरे रॉड भाई ज़रा ऊपर चढ़ो और उस विलन को नीचे उतार के लाओ। उसके बाद बाबा के पास ले जाएंगे और बाबा इसको देखेंगे क्या करना है इसका। इसके बाद रॉड सही लाता है और कूद के मॉन्स्टर ट्रक की छत के ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो छत के ऊपर पहुंचता है तो देखता है ईविल नन तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर रॉड कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली ईविल नन तो यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा लगता है ईविल नन रास्ते में कहीं गिर गई। ये सब सुनने के बाद बुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, आज ईविल नन की किस्मत सही थी जो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई और रास्ते में कहीं गिर गई। और वैसे भी बाबा अभी सो रहे होंगे और उन्हें उठाना ठीक नहीं है। और अब हम एक काम करते हैं, अब हम तीनों इसी मॉन्स्टर ट्रक में बैठते हैं और वापस घर चलते हैं और उसके बाद घर पे जाके मस्ती करेंगे। ये बात सुनने के बाद रॉड सीधे छत से नीचे कूदता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली भी उस मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और इसके बाद तीनों गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था गुल्ली बुल्ली और ईविल नन हॉरर स्टोरी का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप जल्दी मिलते हैं एक धमाकेदार नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।